Physics second year numerical problems are going on. Problem number 12.6 आपकी स्क्रीन पे ये ओके. Find the electric field strength required to hold suspended a particle of mass this and charge this between the two plates. देखिए जी, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको कहीं एकेडमी शेड्यूल में जाने की आपको जरूरत ना हो. लेकिन पता नहीं हमारी कौम क्या हो गई है, कौम हमारी अटैच हो गई है एकेडमियों के साथ. फिर कहते हैं जी टीचर डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए आते हैं. हाँ जी, ये देखो आपके सामने ये दो फील्ड प्लेट्स हैं, ठीक है. ये पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव. ये इनके दरमियान एक पार्टिकल है, ठीक है. ऊपर इसके इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी. ये सस्पेंड कब होगा? व्हेन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल. इतनी सारी बात है. जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ आ जाए, अब ये कंसेप्ट कितना मुश्किल है कि टू प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज पड़ा हुआ है बेचारा. उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? चूंकि नेगेटिव है, ये अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है. और यो ड्यू टू ग्रेविटी, चूंकि एवरीबॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर जाएगी, वो नीचे की तरफ जाएगी. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. फिर वही बात है कि मैं डाटा लिखूं, फाइंड आउट लिखूं. चलें लिख देते हैं ताकि आपको जरा डाटा इसमें क्या होगा जी जरा समझ लें. mass of particle given, mass of particle is given which is m की वैल्यू दी हो जी 1.0 10 पावर -6 kg. करेक्ट. चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज को Q से डिनोट कर लो और चार्ज पार्टिकल 1.0 माइक्रो कूलम है. माइक्रो को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं जी 10 पावर -6 में. ओके, एवरीबॉडी शुड नो. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इसको R कहते हैं. ये लो, इसको डिस्टेंस ले लो, बस सिंपल एज दैट. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दैट इज R व्हिच इज 10 सेंटीमीटर. अभी फिर सेंटीमीटर आ गया. सेंटीमीटर को 10 पर -2 करोगे तो 0.1 मीटर. लो जी, डाटा लिख दिया आपके लिए. फाइंड क्या करने जा रहे हो डियर स्टूडेंट्स आप? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई फाइंड करने जा रहे हैं. ओके जी. अच्छा, अभी आप याद रख लीजिएगा, चाहता E of the field between the two metal plates है which are hold electron in equilibrium position. कब होगी equilibrium position पे? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आर टू बी इक्वल. Q is equal to mg. नोटेट. अभी E की वैल्यू सेपरेट कर लो. अब ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना. ये फार्मूला आपका ड्राइव हो गया है. ये जी फार्मूला आपका वापस बन गया है. पुटिंग द वैल्यूज करो, शाबाश. टू गेट वैल्यू पुट करो जनाब. मैस उतने ऊपर हमने लिखा हुआ है, मैस 1.0 10 पावर -6. उसके बाद G 9.8 सबको पता है. चार्ज भी 1.0. अभी देखो इसमें कोई कैलकुलेटर जरूरत है? ये सारी की सारी वैल्यू से काट गई, इससे काट गई, तो आपके पास E की वैल्यू 9.8. अच्छा, एक इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम. और मैंने एक शॉर्ट आंसर पीछे आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा. तो न्यूटन जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जब इसको आप वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं. ये मैं आपको डिटेल किसी वक्त बता दूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कोई मुश्किल नहीं है. सेकंड ईयर के प्रॉब्लम जा रहे हैं, ये तो 9th के लेवल के प्रॉब्लम है, मैट्रिक लेवल के प्रॉब्लम है. इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड टू मेटल प्लेट्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, it is suspended. Suspended means they are in equilibrium position. Equilibrium position means electric force is always equal to its gravitational force. इसके इक्वल आ गई. इलेक्ट्रिक फोर्स की आपको पता है वैल्यू, ये वहां से निकली है
फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स। ये मैं चीज़ें साथ साथ बताता रहता हूँ आपको, ठीक है। इस फिगर को देखें, सारा न्यूमेरिकल देखें, कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यू पुट करें, स्क्रीनशॉट लें, जस्ट प्रैक्टिस एट होम, नो नीड टू वरी अबाउट इट। मेरा स्लोगन याद रखें सब, एनीवन एनीवेयर फ्री ऑफ एजुकेशन। नेट आजकल हर घर में है, बच्चे वो उस टीचर के पास जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, जस्ट स्टे एट होम। खुद से हेडफोन लगाएं, सुने, 1 टाइम सुने, 2 टाइम सुने, उसको सॉल्व करें, जस्ट प्रैक्टिस। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड इट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.7 प्लीज। A particle having a charge 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volt. Calculate the energy acquired by it at an electron volt. अभी हमने एनर्जी फाइंड करनी है माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस बताऊं कि जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज मूविंग विद ड्यू पोटेंशियल which is Q delta V. Q is a charge, okay? Delta V is a potential difference which is given. चार्ज नहीं दिया हुआ उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं चार्ज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप कैसे कैलकुलेट करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, पहले वो लिख लें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन which is 1.6 10 power minus 19 कूलम। ओके, हाउ टू फाइंड द चार्ज। चार्ज का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स Q is equal to NE। याद रख लें, ये शॉर्ट आंसर अक्सर मैट्रिक क्लास में भी आपने किया है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी Q फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, नंबर कितना है 20, चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 3.2। इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 को तो ये आ जाएगा 3.2 10 पावर, एक इधर से कम हो जाएगा माइनस 18 को। ये जी क्यू फाइंड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन माय डियर स्टूडेंट 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। kinetic energy gained by the charge Q when it is accelerated through a potential difference delta V। इसकी स्टेटमेंट लिख दूं ताकि आपको जरा याद रहे। kinetic energy gained by a charge कौन सा चार्ज Q जो हमने यूज किया, when it is accelerated, it is accelerated, कितना एक्सेलरेट हो रहा है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी विच इज गिवन बाय, ये वही फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में लिखा था, इसको दोबारा लिख लें, K इज इक्वल टू Q डेल्टा वी। तो डियर स्टूडेंट जब आपका फार्मूला ये आ गया है, इसको फार्मूला कहोगे या इसको, तो ये आपकी एनर्जी आएगी जॉउल में, किसमें आएगी, जॉउल में। जॉउल में कैलकुलेट कर लें, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई जी, Q की वैल्यू आपने निकाल रही है विच इज 3.2 10 पावर माइनस 18, पोटेंशियल डिफरेंस 100 है। सीधा सीधा सा आप इसको 18 को इसमें ले जाएं 10 पावर 2 में, तो 3.2 10 पावर माइनस 16 जॉल। अच्छा, उसने हमें बाउंड किया है, वी शुड फाइंड कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक शॉर्ट आंसर है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 जॉल, तो 1 जॉल किसके बराबर हो जाएगा, 0.6 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डियर स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान रखिएगा, ये आपको काम आएगा, ठीक है जी। अभी आप जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये जॉल में पुट कर दें, 3.2 10 पावर माइनस 16, 1 जॉल में 1.6 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी डेसिमल सेपरेट करें, एक्सपोनेंट सेपरेट कर लें, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स
2 पॉइंट, ये 3 आ गया, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, चूंकि प्रैक्टिस है, सिंपल सी। ये फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था, विच इज़ द बेसिक ऑफ दिस न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है, 10 है, 15 है, डोंट वरी अबाउट वैल्यूज। मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर वैल्यू से बाहर निकालता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो आप टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू NE। ये शॉर्ट आंसर है, प्लीज इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये मैं अक्सर आपको चीज़ें बताता रहता हूँ जो हर न्यूमेरिकल में, ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, ये और ये फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करी, तो ये वैल्यू किस में आएगी? जॉउल में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये जॉउल में है। उसने बाउंड किया कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देयर इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है 1 जॉउल इज इक्वल टू 1.6 1 बाय 1.6 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब वैल्यू इसमें लगाएंगे तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। स्लोगन मेरा वही है कि नो नीड टू वरी अबाउट इट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू।